आप यहाँ पर जो है वो खूबसूरत लम्हात को जो है वो महफूज करते हैं और बहुत सारे इवेंट्स को कवर करते हैं। यहाँ पर शहर की जानी मानी शख्सियत हैं और पाकिस्तान के हवाले से भी उनका एक कंट्रीब्यूशन है। हम उन्हीं से पूछेंगे जनाब कि उन्होंने क्या किया, लेकिन मैं जिस हवाले से उनको जानता हूँ कि यहाँ पर खूबसूरत यादों को वो महफूज करते हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर वो जाते हैं, इनकी फ़ोटोग्राफी देखने से ताल्लुक़ रखती है, तो नजम से इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे। तो मेरे जनाब बात करते हैं, शाहिद साहब आपसे शुरू कर लेते हैं। तो शाहिद साहब बताएं आपकी यादें, माजी की यादों और दरीचों को ज़रा खटखटा दें। सबसे पहले तो मैं टोरंटो 360 टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ एक अच्छी महफिल सजाई है और हमेशा ये हर साल सजाते हैं और इनके बहुत से प्रोग्राम माशाल्लाह रमज़ान के मुबारक महीने से भी बहुत अच्छा प्रोग्राम ये मैनेज करते हैं और मैं इनका तमाम साथियों की तरफ से भी शुक्र अदा कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज पहला तो मेरी नगमा जब सुना तो ये तमाम यादें जो थी पुरानी ही आ गई। तो मेरे ख्याल में ये प्रोग्राम भी जो है वो 14 अगस्त के हवाले से ही है, तो उसको भी हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो मुझे वो अपना बचपन की तमाम चीज़ें याद आ गई कि जब 14 अगस्त का ज़माना आता था मोहल्ले को गलियों को कैसे सजाया जाता था, स्कूलों में और तमाम तकरीब होती थी। इस हवाले से मैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का लाइफ मेंबर भी हूँ और वहाँ मैं काफ़ी तंजीमों में रहा। ये तकरीबन 20-25 साल पुरानी बात है। तो इस हवाले से हम बच्चे स्कूल में कंपटीशन भी स्कूल का कराया करते थे आर्ट्स काउंसिल में 14 अगस्त के हवाले से। और इसी तरह आलमी मुशायरा जो वहाँ आर्ट्स काउंसिल नेशनल स्टेडियम कराची में हुआ करता था, अज़हर अब्बास हाशमी साहब उसके रूरवा थे मरहूम, तो उनके साथ भी हम ग्रुप था पूरा। आजकल तो वहाँ पे दूसरे साहिबान के बेचारे था। तो 14 अगस्त के हवाले से या पाकिस्तान के किसी भी हवाले से वहाँ नेशनल स्टेडियम में बहुत बड़ा आलमी मुशायरा होता था। तो उसकी ज़ैली कमेटी में वैसे सदीब अंसारी और मैं हम होते थे। तो जब चाची यम खाना इधर जहाँ भी होता था तो वहाँ पे ले आते थे। इसके अलावा मेरा ताल्लुक़ हॉकी से बहुत ज़्यादा रहा। बचपन से ही मैं हॉकी में रहा, फिर नेशनल लेवल पे भी हॉकी खेलता रहा। तमाम उम्र जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था प्रोफेशनल प्लेयर रहा और एनडी से मैंने पार्टिसिपेट किया पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ में जो इंडिया जा रही थी। मैं काजी मोहिब, हनीफ खान, मैं हसन सरदार, हम लोग साथ ही सब प्रोफेशनल रहे। तो उस हवाले से भी हम लोग बहुत ही टूर्नामेंट्स जब होते थे नेशनल लेवल पे, तो एक पाकिस्तान की जो यादें होती थी या पाकिस्तान का एक मुझे अच्छी तरह याद है कि 1968 का जो मैक्सिको ओलंपिक था वो मैं उस वक्त शायद 11-12 साल का था। तो मेरी वहाँ से शुरुआत हुई क्योंकि इस्लाउद्दीन भी मेरे मोहल्ले में रहते थे, उनके साथ में काफ़ी वो रहता था मेरा। तो 1968 में जब पाकिस्तान ने पहले ओलंपिक जीता और उसको असद मलिक ने गोल किया था, तो इत्तफाक से असद मलिक जब पाकिस्तान आए तो वो इस्लाउद्दीन से मिलने 8-10 दिन के बाद आते थे। तो मैं इस्लाउद्दीन के घर में काफ़ी रहते थे क्योंकि हम उसके भाई जो था परवेज़ वो भी हम क्लास फेलो थे। और वहाँ पर असद मलिक से मुलाकात हुई तो इस्लाउद्दीन ने कहा ये मेरे सबसे छोटे दोस्त हैं। तो वहाँ से मुझे मोटिवेट हुआ, मैं फिर हॉकी खेलते थे तो इस्लाम भाई के साथ भी काफ़ी खेलते थे, नेशनल लेवल पे जाते थे। ज़ाहिर है कि वहाँ पाकिस्तानी फ्लैग जब ओलंपिक में जाकर उठता था तो हम लोगों की एक यादें बड़ी रहती थी उसकी। तो इस तरह नेशनल पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की टीम जो बनी पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ की, उसमें भी मैं सेलेक्ट हुआ इंडिया जाने के लिए। तो काजी मोहिब में हम लोग होते थे। अब मुझे वो याद है, यानी 2-4 बातें ऐसी याद है मुझे कि जो हॉकी के हवाले से, कि जब पेशावर स्टेडियम में पाकिस्तान मैच हो रहा था और गवर्नर फजल हक साहब चीफ गेस्ट थे और वो उनके एयरफोर्स के चीफ जो थे वो भी वहाँ थे। तो जब मैच हो रहा था तो हम लोग मैच खेले तो पाकिस्तान का फ़ज़ाइया का तैयारा नीचे आया स्टेडियम में और उसने फूल निछावर किए और पाकिस्तान का फ्लैग करके, तो वो इस खुशी का एक लम्हा जो है मुझे बहुत याद रहता है। या वही तो या वहीद भाई की बात याद रहती है मुझे कि वहीद भाई पाकिस्तान के बड़े मायनाज प्लेयर थे हॉकी के, सेंटर फॉरवर्ड। वो ये कहा करते थे हनीफ को हम लोग कि यार पाकिस्तान टीम में तो हर एक आ जाता है, चाहे मैट्रिक किया हो या नहीं किया हो, लेकिन पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ की टीम में वही आएगा जो यूनिवर्सिटी पढ़ा होगा। तो वो चीज़ें वाबस्ता रहती। इसी तरह हम लोग मुझे याद है 1971 की जब जंग हुई तो उसमें चूँकि मैं शुरू से ही किसी न किसी तरह अपने आप को मशगूल रखता था, तो वहाँ पे हम लोगों ने स्काउट्स की ट्रेनिंग ली। फिर नेशनल कोचिंग सेंटर में हम लोग जाते थे, वहाँ सेंट जोसेफ की जो ट्रेनिंग वो हमने ली। अपने यहाँ वो खोली डिस्पेंसरीज खोली, किसी डॉक्टर के साथ इन्वॉल्व। हम
इतने छोटे थे तो उसके हेल्पिंग हैंड रहते थे। यहाँ भी जितनी भी तंजीमें यहाँ काम कर रही हैं, कनाडा में भी, उसमें मैं बिल्कुल वो तो नहीं, लेकिन हेल्पिंग हैंड हर एक के लिए कि जहाँ भी कोई काम होता है, दावा का काम हो रहा है, उनको साथ ज्वाइन कर लिया। ICCM माशाल्लाह काफ़ी काम कर रही है इस फील्ड में। स्पोर्ट्स में भी काफ़ी वो आगे हैं और उन्होंने एक क्रिकेट टीम भी बनाई हुई है माशाल्लाह जो पार्टिसिपेट कर रही है टूर्नामेंट में। उसमें मैं एज ए मैनेजर भी काम कर रहा हूँ और मैं खुद भी खेलने की कोशिश करता हूँ। हालांकि माशाल्लाह मैं 71, 72 का हो रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ वहाँ पे स्पोर्ट्स बैडमिंटन है उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। इस तरह तमाम चीज़ें रहती है। वहाँ रेडियो पाकिस्तान के ड्रामा भी थोड़ा सा काम किया इस हवाले से कि वहाँ यावर मेहंदी साहब हुआ करते थे, आर्ट्स काउंसिल के डायरेक्टर थे और रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर थे। तो इस ज़माने में स्कूल ब्रॉडकास्ट का एक प्रोग्राम हो सकता था, उसके हवाले से भी रहते थे। ये तो था। और पाकिस्तान के हवाले से ज़्यादा कि वहाँ पे हम इस वक्त जो काम हो रहा है उसमें भी हम और हमारे यहाँ का ग्रुप शामिल है जो वहाँ पे मुख्तलिफ करता है। माशाल्लाह एक मस्जिद भी तकरीबन आखिरी मराहिल में है, तो यहाँ से हमारे साथी भी वो करते हैं काम। और एक मेंबर की हैसियत से हमने पाकिस्तान स्टील में चूँकि रहा हूँ और उसके एक शोबे का मैं स्पोर्ट्स का इंचार्ज भी रहा, ज़ेरी उसका पाकिस्तान स्टील का इदारा था PSFCL के नाम से। यहाँ भी हमने स्टील मिल के हवाले से जो तंजीम बनाई हुई है। ज़ाहिर कि स्टील मिल एक बहुत बड़ा इदारा था, उसमें हज़ारों के हिसाब से एम्प्लॉइज़ थे, तो उनके बच्चों को इनका ये लोग सब प्रोग्राम एक अरेंज करते हैं इस पाकिस्तान के हवाले से, उनकी कम्युनिटी के हवाले से, ताकि तमाम जो हैं वो लोग इन्वॉल्व रहें। ये बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियां। तो देखें आप, मतलब कि शाहिद भाई खुद हॉकी के बड़े प्लेयर रहे हैं और बड़े नामी ग्रामी लोगों के साथ इन्होंने हॉकी खेली है और आज भी मतलब मैं खुद भी उस टीम का हिस्सा हूँ, ICCM क्रिकेट टीम का। तो मुझे पता ही हमारे मैनेजर हैं, बड़े सख्त भी हैं। जब हम हार जाते हैं तो बड़ी हमारी बड़ी लानत मलामत होती है उसके बाद, और वो बड़ी शर्मिंदगी का बायस भी बनना पड़ता है। लेकिन बहरहाल बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के हवाले से। हॉकी हमारा नेशनल गेम रहा है, उस हवाले से बड़ी यादें आपने सामने लेकर आए, बड़े नाम आपके सामने आए इस वक्त सुनने को मिले। नजम, आपकी तरफ आते, मैं आता हूँ आपकी तरफ दोबारा। जी नजम। जी बहुत बहुत शुक्रिया दावत देने का, बुलाने का। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ 360 का भी। हम आरिफ भाई को खासे अरसे से जानते हैं और ख़ासी चीज़ें हमने इनसे सीखी भी हैं और सीख भी रहे हैं। और मीडिया के हवाले से उन्होंने बात की, तो मज़े की बात यह है कि एक थोड़ी सी बता दूं कि कल इनका मैसेज आया कि आपको पहुंचना है प्रोग्राम में। तो मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा ये आपने किसी को गलत मैसेज तो नहीं भेज दिया? ये मतलब बाज़ औक़ात गलत मैसेज चला जाते हैं। मैंने कहा नहीं, आपको आना है। तो फिर यहाँ पे आने के बाद जब अंदाज़ा हुआ कि इतने सारे लोग, इतने बड़े बड़े सितारे जिनको हम स्टेज पे देखते थे, उनके साथ हमें स्टेज शेयर करने का मौका मिलेगा, तो बड़ी खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का। तो यहाँ एक शेर कहा, हमारी सिस्टर शबनम ने शेर कहा था, तो कम्युनिटी के नाम पे एक शेर है कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। वाह वाह वाह, तो ये बहुत खूब ये हमारी कम्युनिटी है। और आरिफ भाई ने बात रखी कि फ़ोटोग्राफी के हवाले से, थोड़ा सा मैं पीछे चला जाऊँ, वक्त कम है, कि फ़ोटोग्राफी जो है ज़ाहिर है कि मैंने कभी सीखी नहीं थी। बेटा हुआ मेरा 2003 में, या तो उसके बाद फिर मैंने तस्वीरें लेना शुरू की और वो शौक़ बढ़ता चला गया। लेकिन उससे पहले जो है मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस में है। मैं MBA किया हुआ है मैंने US से, और यहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। यहाँ पे एक तंजीम है इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उसकी मीडिया जो डिपार्टमेंट है, उसकी जो कमेटी है, उसका चेयर भी हूँ मैं। और साइड पे मेरा अपना फ़ोटोग्राफी का, जैसे इन्होंने बताया कि बिज़नेस भी है और शौक़ भी है। और असल में उसके अलावा एक छोटा सा ये कि मेरी एक अपनी तंजीम है या कंपनी है जिसका नाम है एक्ना सॉल्यूशंस। और ये इत्तेफाक ऐसा हुआ कि शुरू में जब मैंने शुरू किया कि मैं अकाउंटिंग सर्विसेज दूंगा लोगों को, तो अंदाज़ा हुआ कि कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे स्मॉल बिजनेसेस हैं जो फेल हो रहे हैं। और उसकी वजह क्या मालूम करने की कोशिश की कि वो उनके पास इल्म नहीं था, नॉलेज नहीं था, उनके पास बिजनेस प्लान नहीं था, बुक कीपिंग नहीं थी। तो मैंने कोशिश की कि ये सर्विसेज उनको फ्री या कम कीमत पे फराहम की जा सके। और उसके अलावा जो है फिर हमने कोशिश की कि फिर इसके अलावा कई तंजीमें हैं। मियाक के नाम से एक रेफ्यूजी है वुमेंस की, वो काम करती है, और एक है अफगान वुमेन एसोसिएशन। तो उनके साथ मैंने वॉलंटियर काम किया, बिज़नेस प्लान बना के दिए स्मॉल बिज़नेस शुरू करने के लिए, और वहाँ से ये चीज़ शुरू हुई। फ़ोटोग्राफी जो बेटा मेरा जो जिसके लिए मैंने फ़ोटोग्राफी शुरू की थी, वो मेरे साथ फ़ोटोग्राफी करता है और अब माशाल्लाह वो मुझसे अच्छा फ़ोटोग्राफर है। तो इकना के हवाले से मैं एक बात कह दूँ कि चूँकि एक इस्लामोफोबिया का माहौल था, पूरा एक माहौल बना हुआ है, और उसके अंदर एक
प्रोसेस और प्रॉपर इमेज हमें अपनी कम्युनिटी का भी देना था और इस्लाम का भी देना था कि हम यहाँ पर जिस मकसद के लिए आए हैं उस मकसद को बताना। और एक जो सबसे बड़ी बात जो आरिफ भाई कई दफ़ा कह चुके हैं कि ये असल में हम जहाँ बैठे हैं नैरेटिव की जंग है। यहाँ पे बयानिया काम करता है और अगर हम बयानिए की दुनिया में पीछे रह जाएं तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। और हम वो देख रहे हैं कि जो कुछ नज़र आता है वो असल में असल नहीं है और हमारी मजबूरी ये है कि हम वो दिखा नहीं सकते, इसलिए कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास टूल्स नहीं है और हम अपनी जनरेशन को उसके लिए तैयार नहीं किया है। ठीक, यहाँ पे बहुत सारी बातें आ चुकी हैं उस हवाले से, तो हम कोशिश ये करते हैं कि वर्कशॉप्स करें इकना के हवाले से, उन चीज़ों को करें, यूथ को इन्वॉल्व करें, सोशल मीडिया के हवाले से उनको ट्रेंड करें, पॉडकास्टिंग के अंदर लेकर आएँ और उनको वो प्लेटफॉर्म पे लेकर आएँ जहाँ पे हमारी प्रेजेंस नहीं है। तो ये छोटा सा एक सफ़र था और मैं बड़ी खुशी हुई कि इतने अहम लोगों के दरमियान मुझे भी मौका दिया कि कुछ कहने का। शाहिद भाई आप कुछ बात कह रहे थे। मैं इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में तमाम जो कुव्वतें हैं जो काम कर सकती हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि अभी मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के, क्योंकि मैंने हनीफ खान से ये बात की, मैं पाकिस्तान जाता रहता हूँ तो हर साल ही जाता हूँ तकरीबन, तो रहती है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि अभी एक नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें पाकिस्तान की टीम सिर्फ इस वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर सकती कि उनके पास पैसा नहीं है। अब पाकिस्तान में तमाम चीज़ हो रही है, बताइए अब दुनिया में कहीं भी टीमें जाती हैं, एक नाम होता है पाकिस्तान का, तो इस वजह से नहीं जा रही। तो मुझे उसका हनीफ के पैसा नहीं है, दो एसोसिएशन बन गई हैं। अब बताइए कितना पैसा खर्च होता है टीमों को जाने के लिए। नेशनल टीम पाकिस्तान पाकिस्तान हॉकी टीम वैसे तो मैं इस प्लेटफॉर्म से दरख्वास्त करूँगा, हाँ खेल अच्छी रही है लेकिन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। हाँ, ठीक, इस साल बहुत तो मैं इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए दरख्वास्त करूँगा कि इस पर तवज्जो दें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का कि तशरीफ आवरी का। बस तेरे एक इशारे पे सब आ गए और तू